नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सत्र चलाने के मूड में नहीं था विपक्ष। सत्र में विधानसभा को लगभग 8 बार करना पड़ा स्थगित। लोकसभा में पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने संबंधी पेश किए गए विधेयक पर बोले हरीश रावत, कहा मोदी के शासनकाल में यह बिल विपक्ष की सरकार के लिए मौत का वारंट। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, राजीव गांधी अमर रहे के लगाए नारे। मसूरी में जमीन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, खुलेआम प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करने की कोशिश, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दिन से ही विपक्ष यहां सत्र चलाने के मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी हित से इसे चलाने के आड़े आ रहे थे। मैं स्पीकर का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया। पहले दिन से विपक्ष यहां पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से ये काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया, उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है, नियम 53 पर भी चर्चा होती है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राज्य के अंदर इस समय है वो आपदा का है। और हम पहली बार हमने चूंकि सभी लोगों से चर्चा के बाद ये बात आई थी कि इसमें हम नियम 310 में भी काम रोक को प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर
आपदा सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसैण के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैंजी गांव में भी गया और मैंने हवाई जहाज से हवाई सेवा में भी सर्वेक्षण भी किया, सभी का, पूरा जनपद का। मेरे साथ वहां के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री श्री धन सिंह जी भी थे। और बड़ी लोगों की परेशानी है, राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहां सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? जब आपका पूरा सदन चल गया, पूरे दिन भर की कार्रवाई हो गई, मैंने रात में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध किया कि आपके जो भी मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार के लोकसभा में पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने संबंधी पेश किए गए विधेयक पर कहा, मोदी जी के शासनकाल में ये बिल विपक्ष की सरकारों के लिए मौत का वारंट है। पक्ष का कोई भी अब नहीं बचेगा जिस पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर ईडी, सीबीआई की जांच ना हो। देखिए, श्री मोदी जी के शासनकाल में ये बिल विपक्ष की सरकारों के लिए मौत का वारंट है। कोई सरकार नहीं बचेगी जिसके मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर ईडी और कुछ के मामले में सीबीआई की जांचें नहीं शुरू की जाएंगी, चाहे उन जांचों में कोई तथ्य हो या न हो, और उसके आधार पर उनके इस्तीफे मांगे जाएंगे। ये विपक्ष विहीन भारत बनाने की दिशा में पेश किया गया विधेयक है। मुझे विश्वास है कि सेलेक्ट कमेटी जहां ये रिफर किया गया है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, इसको रिजेक्ट कर इसको वापस भेज देगी सरकार को। और मुझे विश्वास है कि राज्यसभा जो है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, वो भी इसको रिजेक्ट करेगा, इस विधेयक को रिजेक्ट करेगा। सर, विपक्ष ने भी इसे निष्पक्षता का सिद्धांत का उल्लंघन बताया है, इस पर क्या? अगली खबर मसूरी से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मसूरी कांग्रेस कमेटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और राजीव गांधी अमर रहें के नारे लगाए। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर यह संकल्प लिया कि वे राजीव गांधी के बताए मार्ग, विकास, एकता और आधुनिक भारत पर चलकर समाज और देश की सेवा करेंगे। राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सूचना क्रांति के दाता माननीय राजीव गांधी जी की 81वें जन्मदिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, कांग्रेस वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और शत शत नमन करती हूँ ऐसी हस्ती को जिस हस्ती ने छोटी सी उम्र में हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। सूचना क्रांति, वोट का अधिकार और आपके नवोदय विद्यालय और हमारे जितना महिलाओं को आरक्षण, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने आज हमारे देश को विश्व में सबसे ऊपर पहुंचाया और कहा जा रहा है राजीव गांधी जैसी शख्सियत को मैं सचेत नमन करती हूं और सबसे यही कहूंगी कि सब कांग्रेस के साथ जुड़े और राजीव गांधी जी का नाम रोशन करें। पशु प्रेमी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया था कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाएगा, जो बहुत गलत है। इससे निपटने का सही तरीका पशु जन्म नियंत्रण है। देखिए, 11 अगस्त को ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का
कि दिल्ली एनसीआर रीजन के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको सभी को उठा करके एक शेल्टर में बंद कर दिया जाए, जो कि कई मायनों में गलत है। सबसे पहली बात तो ये कि एक रूल लॉ का यही कहता है कि आप किसी भी डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकते, रूल नंबर 1। दूसरी चीज ये कि 3 लाख कुत्तों को पकड़ के शेल्टर में बंद करना मतलब आपको हजारों शेल्टर बनाने पड़ेंगे, हजारों मैन पावर रखनी पड़ेंगी, अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और एनिमल बर्थ कंट्रोल के बगैर आप उनको कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप एक इलाके से पकड़ेंगे वो किसी और इलाके में रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर आप उस इलाके में पकड़ेंगे वो किसी और इलाके में रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये चेन रिएक्शन है, ये आप कभी संभव नहीं कर सकते इसको। इसका जो सही तरीका है वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल कहता है कि आप मेल डॉग्स को कैस्ट्रेट करें और फीमेल डॉग्स को न्यूटर करें, जो कि उनकी ओवरीज निकालना जिसको कहते हैं वो करें। आप एरिया बाय एरिया एनिमल बर्थ कंट्रोल करें। आने वाले 10 साल में कुत्ते अपने आप विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं होंगे। लेकिन उनको उनके नेटिव जगह से हटा देना गलत है, इनह्यूमेन है, मानवता के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कैसे ये आदेश दे दिया, जबकि ये नियम कहता है कि आप किसी भी कुत्ते को रिलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, इनकी टेरिटरी होती है, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, इनका एरिया होता है कि आप इनको अगर एक एरिया से निकाल के दूसरे एरिया के कुत्ते को, तीसरे एरिया के कुत्ते को एक जगह अगर आप भर देंगे तो ये लड़के मर जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिक्वेस्ट की, इस पे थोड़ा विचार करे? और जी, सुप्रीम कोर्ट ने विचार इसके ऊपर दोबारा किया है और फैसला रिजर्व भी किया है, और मैं आशा करता हूं कि वो फैसला कुत्तों की भलाई में होगा और मानवता की भलाई में होगा। वी वॉन्ट टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड ओवर हेयर। हम लोग मानवता के स्तर को गिराना नहीं चाहते। अगली खबर मसूरी से है, जहां भूमि माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब खुलेआम प्रकृति संसाधनों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में स्प्रिंग रोड क्षेत्र में सामने आए एक गंभीर मामले ने पूरे मसूरी को हिलाकर रख दिया है, जहां एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ लोगों ने उनके घर के पास गुजरने वाले प्राकृतिक नाले की दिशा बदलने की कोशिश की। ऐसा होने से उनका घर और भी गंभीर खतरे में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि जब स्थानीय मीडिया ने वन विभाग और नगरपालिका परिषद को इस बारे में सूचित किया, तब जाकर दोनों विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और काम रुकवाया। देखिए, मेरे को ये दिख रहा था कि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर कुछ गतिविधि चल रही थी। तो जब मैंने पता करा यहाँ पे लेबर से, तो कुछ ऐसा बताया गया कि ये नगरपालिका का काम है। फिर जब मैंने इसमें और ज़्यादा तफ्तीश करी तो ऐसा पता चला कि ये नाला बंद करके इसे डाइवर्ट करके दूसरे नाले में डाला जा रहा है। तो मुझे कुछ शंका हुई, क्योंकि मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं। तो आज सुबह मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाया और उसे दिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे नगरपालिका शायद ये कुछ ऐसा काम करा रही है कि यहाँ एक नाला बंद करके उसे डाइवर्ट करा जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने देखकर मेरे को तुरंत राय दी कि आप इसको बंद कराइए, क्योंकि आपका घर वैसे ही डेंजर जोन में है, और ये नाला इधर से डाइवर्ट करने में, प्राकृतिक नाले को आप बंद करके आप उसको पाइपों में पानी डाल के किस तरह से आप सोच रहे हैं कि इसको आप वहाँ ले जाएंगे। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए मैंने इस बात को उठाया। और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मसूरी पूरा डेंजर जोन में है और नाले बंद कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर है कि जो प्राकृतिक नाला चल रहा है उसको खोलने का प्रयास करें, रादर देन उसके नीचे उसको बंद करके आप उसको डाइवर्ट करें। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि क्योंकि मैं एंडेंजर्ड था, इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, थोड़ी सी आवाज़ उठानी पड़ी, और आप लोगों के माध्यम से फिर से कहूँगा कि इसको तुरंत रुकवाया जाए।
तो क्या आपने इसकी कोई कंप्लेन संबंधित विभाग में करी है अभी? अभी तक मैंने कंप्लेंट नहीं करी, पर जैसे कि आप लोग आ गए हैं तो आई एम श्योर कि ये बात उच्च स्तरीय जांच इसकी करी जाए। ये कौन कर रहा है मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर इसको तुरंत इस पर रोक लगाया जाए। गोंडा के ग्राम अकडेरा तहसील करनेलगंज थाना परसपुरा के रहने वाले कुछ लोगों ने फर्जी फायरिंग के मुकदमे को लेकर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को एक शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही एसपी से इस फर्जी फायरिंग के मुकदमे से निकालने की अपील की है। शिकायती पत्र में बताया कि मेरे विपक्ष के लोगों का यही पेशा है कि लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर उनसे धन का गबन करते हैं। इसके पूर्व में भी गाँव के कई लोगों को इन लोगों ने निशाना बनाया था। सोनू खान नाम है मेरा, मैं सुभानपुर अखड़ेरा में रहता हूँ। मामला यही है कि शाम के टाइम हम लोग घर पे बैठे थे, फिर अचानक से शोर हुआ कि गोली चली और मामला ऐसा आया कि गोली चली है। फिर धीरे धीरे पता चला कि मकसूद अली और फिरोज़ और मकसूद अली की औरत, ये पता चला कि उसको गोली लगी है। फिर धीरे धीरे पता चला कि उसने अपनी औरत को खुद ही गोली मारा है। इन लोगों को फंसाया जा रहा है और इन लोगों का यही काम है कि खुद ही काम करो और दूसरे को फंसाओ। इन लोगों का यही काम है कि चोरी, डकैती, फिरौती, गुंडागर्दी और मर्डर से लेके सारे केस है। वो लोगों को रेप केस में फंसाती है, 76 में फंसाती है। कई बार उसने फंसाया है लोगों को और इन लोगों ने कई जगह पे, कई गाँव में इन लोगों का मामला है। अभी भी यहाँ पे भी जो हमारे साथ में आए हैं, कुछ लोगों के साथ में उसने ऐसा किया है कि गोली मार के उनके घर वालों को फंसाया है, फिर मानवाली करवाया है, बम रखा है। हमारे घर के बाजू में जैसे लोगों को घर में बम रख के उनको फंसवाया है। इसके सारे जो भी कारनामे हैं ना, सब FIR दर्ज है, इसके नाम से मुकदमे हैं। और इन लोगों का फर्जी यही काम है, गांव वालों को डराते हैं, धमकाते हैं और हम लोग अगर बोलें तो हमारे घरों में बम रखवा देंगे या अवैध हथियार रखवा के हमको फंसाएंगे। और इनके खिलाफ पूरे गांव वाले गवाही भी देने आए हैं कि इनसे पुरानी रंजिश से, इनके अब्बू से लड़ाई हुई थी, इन लोगों ने उनको फंसवा दिया था। इनके अब्बू से भी लड़ाई थी, वही रंजिश के वजह से इनके लड़के लोग जब यहाँ पे आए हैं तो लड़ाई हुआ छोटी मोटी बातों से, फिर लड़ाई बढ़ी, फिर उसी रंजिश के वजह से उन लोगों ने ऐसा कांड किया है। आगे लोगों ने ऐसा ही कहा है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा सुना ही नहीं है कि गोली की आवाज़ आई हो या कुछ ऐसा मामला दर्ज हुआ हो कि किसी ने गोली चलाया हो और हमने सुना हो। हम यही चाह रहे हैं कि सरकार से और पुलिस से कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस पे जांच की जाए। इसको रचा गया है एकदम पूरा सबूत के साथ में। एक बात और बोलना चाहता हूँ, जिसको गोली लगी है, जिसने बयान दिया है, उसमें एक नाम तो ऐसा है कि वो अपने घर पे मौजूदा था, उसके घर पे वीडियो कैमरा भी लगा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आई है। अब क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम है राजू, मैं सुभानपुर अखड़ेरा का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ, आज आप पुलिस अधीक्षक ऑफिस आए हैं? मामला ये हुआ है कि मतलब उसमें लोग फर्जी फंसा रहे हैं। उसमें हुआ कुछ नहीं, इन लोग ने पहले से साजिश करके रखा था और इन लोग ने, इनके घर के बाजू में एक बढ़ई रहता था, उस बढ़ई को इन लोग ने ज़बरदस्ती, उसकी औरत को इन लोग ने अपने अंडर में किया। कौन लोग, उनका नाम क्या है? मकसूद अली, फिरोज, ननकू और कयूम। इन लोग का क्या काली लोगों को फंसाने का ही? हाँ, इन लोग का फंसाने का ही काम है। घर उसका कब्जा कर लिए और उसके बाद में इन लोग अवैध हथियार भी बनाते थे। इनके घर पे छापा भी पड़ा, कम से कम 2 गोली कट्टा निकला है और उसके बाद में इनके पास लाइसेंसी बंदूक थी, वो भी चली गई। किस सन में छापा पड़ा था इनके घर पे? सन 2010 नहीं है, 15-20 साल पहले। हाँ, 20 हाँ, 20 मुकदमा कायम हो चुका है। हाँ, मुकदमा कायम हो चुका है और उसके बाद में इन लोग के ऊपर 302, 307 बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं। कई आपराधिक मुकदमे, बहुत आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर है। उसके बाद में इन लोग दूसरे के घर में ऐसे बम रख के, कट्टा रख के पकड़वाते रहते हैं, फिर उससे डील करते हैं कि मेरे को 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए। यही इन लोग करते हैं। ऐसे गांव में कितने लोग हैं जो मतलब उनको इन लोग ने परेशान करके रखा है और ये उनके शक पटीदार, खुद पटीदार को अपने बजा के रखे हैं और घर के बाजू में खुद मर्डर करके रखे हैं। ये सब उनका यही काम है करना कि मतलब दूसरे को फंसाना। गांव वाले को धमकी दे रहे हैं कि मगर अगर कोई जाएगा साथ में तो उसको मार देंगे, उसको फंसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सबको धमकी दे रहे हैं। तो इसके ऑफिस में आप आए हैं, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो सच है वो सच किया जाए, जो झूठ है उसको झूठ किया जाए। तो घटना की निष्पक्ष जांच हो ना? हाँ, निष्पक्ष जांच हो घटना का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।